अच्छा, अब हमने ना वो वैल्यू हमने इसमें दी थी, अब वो चेंज कैसे हुई है, वो इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पे हेक्सा था। अब हमने यहाँ से करना है इसे डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में करके हम अभी यहाँ पे इसे देते हैं वैल्यू 14। ठीक है, ओके किया। अब यहाँ पे देखें 14 वैल्यू आ गई है और आउटपुट में क्या है, 4 है, क्योंकि 5 टू ज़ार 10 और 5 थ्री ज़ार 15, तो ये 14 है। 15 इससे पूरा डिवाइड नहीं होता, 14 डिवाइड नहीं होता इससे पूरा। तो क्या हुआ, 4 जो रिमाइंडर बच गया वो रिमाइंडर इसने अपनी आउटपुट में शो कर दी है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है या नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है NEG। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि हम अगर इसे नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा, और हम अगर इसे पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये नेगेटिव कर देगा। तो हम यहाँ पे इसे जो है वो अगर कांस्टेंट नंबर दें फिर भी ठीक है, रजिस्टर दें फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे देते हैं 5 या रजिस्टर देते हैं ऐसे। ठीक है, MW34 और यहाँ देते हैं MW36। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अच्छा, हमने इसकी जो है डेटा टाइप को सिलेक्ट नहीं किया, तो अब हम इसे दोबारा से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके हम जो है सिंपल इसे इसका फंक्शन इसका बिहेवियर देखते हैं। अब देखें, मैंने सबसे पहले इस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। नेटवर्क में आया और यहाँ से इसको कर दिया डेसिमल में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको वैल्यू दे दी 5, और यहाँ से इसे हेक्सा से करना है डेसिमल में। ठीक है, अब मैं ओके करता हूँ तो क्या होगा, 5 दिया तो क्या उसने वैल्यू आउटपुट में दिया -5। ठीक है, और मैं अगर यहाँ वैल्यू दूँ -8, हेक्सा में चेंज करेंगे और यहाँ से सबसे पहले इसे डेसिमल में करते हैं और यहाँ से करते हैं -8। तो -8 यहाँ से हमने इसे वैल्यू देनी है -8। ये इस वैल्यू को उठा नहीं रहा, इसकी वजह यह है कि हमने इसे एक तो डेसिमल में करना है और दूसरा यहाँ पे जाके इसकी नेटवर्क में डेसिमल किया, और वो तो ये तो है ही डेसिमल है, और यहाँ से इसे मैंने किया इंटीजर। अच्छा ठीक है, अब ना हमने इसमें लेना है डेसिमल प्लस माइनस। जब हम वैल्यू को प्लस माइनस के साथ देंगे ना तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है प्लस माइनस। ठीक है, तो हमने इस जगह पे देना डेसिमल प्लस माइनस और यहाँ देना है -8। ठीक है, अब देखिए उसने -8 को क्या कर दिया, +8 कर दिया। ठीक है, उसने -8 को क्या किया, +8 में चेंज कर दिया। तो ये इस फंक्शन का जो है, इस ब्लॉक का ये फंक्शन है कि वो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट से कहते हैं ना, वंस कॉम्प्लीमेंट, वो ये उसका ना वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। ठीक है, सिंपल। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है इंक्रीमेंट, INC। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो दोनों का नेक्स्ट ब्लॉक में मिल लेता हूँ। डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाय 1 करता है। ठीक है, ज़्यादा भी करता है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। अब मैंने सिंपल यहाँ पे एक रजिस्टर देना है और रजिस्टर में यहाँ पे देता हूँ
36 मैंने दे दिया, अब 38 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे लेता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे इसे मैं लेता हूँ नॉर्मली ओपन, और इसे मैं 1 मिनट के लिए करता हूँ इंक्रीमेंट ही। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, और MW38 और 40 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉजिटिव एज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव। आपको मैंने पॉजिटिव एज पढ़ाई है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एज, या राइजिंग एज, या फिर क्या कहते हैं ऐसे, वन शॉट राइजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ M0.6, यहाँ पे मैं देता हूँ M0.7, ठीक है। तो दोनों इंक्रीमेंट के फंक्शन है, लेकिन क्या होगा, ये एक पॉजिटिव एक जो है वो पल्स देगा और उस पल्स को वापस ले लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कॉन्टीन्यूसली ऑन हो जाएगा। ये एक इनपुट है, ये मैंने इसे ऑन करवा दी तो ये कॉन्टीन्यूसली ऑन हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो इस पीएलसी के स्कैन साइकिल के टाइम के मुताबिक इंक्रीज़ होगी। और कहाँ तक इंक्रीज़ होगी, 3 to 7 6 7 तक। फिर रजिस्टर ओवरफ्लो करेगा और वो वैल्यू नेगेटिव में शो करेगा, फिर वो दोबारा पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में। यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक सिर्फ पॉजिटिव ऐसे एक सिर्फ पल्स जाएगी और उस पल्स से एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सिंपल है यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले इसे करता हूँ, सॉरी, यहाँ से इसे मैंने किया मॉनिटर डिस्प्ले फॉर्मेट में आए और नेटवर्क में आकर डेसिमल कर दिया, यहाँ पे आए और इसे भी डेसिमल में कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब दोनों को मैं मॉनिटर करता हूँ, यहाँ से करता हूँ मॉडिफाई टू 1। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ रही है, फिर नेगेटिव में जा रही है। देखें 3 2 तक जाएगी, फिर वहाँ से माइनस में, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव। तो ये इंक्रीमेंट हम वैसे तो हम इस तरह इंक्रीमेंट नहीं करवाते इसमें, ये तो एक जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि कैसे। एक तो हम ये जो इसका रजिस्टर है इसकी वैल्यू आपको पता लग गई है, प्रैक्टिकली आपने देख लिया है कि देखें 32 तक जाएगा वो वापस आ जाएगा। ये इतनी फास्ट है कि आइज़ भी ना वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि वो रुकती नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना आपको अंदाज़ा होगा कि 32 तक या इस तरह उसके करीब जाती है और वहाँ से फिर माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से डबल ले लें, डबल कर दें इसको, फिर ये ना काफ़ी इंक्रीज़ होगी। और फिर क्योंकि डबल की जो वो रेंज है वो 4.2 बिलियन है, तो वो एक काफ़ी नंबर है, उस नंबर को अचीव करने के लिए इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको करता हूँ, शो करवाता हूँ। MD50 कर लेते हैं, ठीक है। MD50 किया, और अब मैंने इसे यहाँ से किया रियल कर लेते हैं, या ठीक है इंटीजर नंबर भी ठीक है। यहाँ से इसकी जो ये सुरक्षा शो कर रहा है, इसकी वजह ये है कि हम यहाँ से PLC टैग्स, अब आप इस लेक्चर में ये जो PLC टैग का वो है ना, ये भी आप सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम इस टैग को यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ से इसको ना मैंने रियल करना है, तो अब देखें ये रेड है। अब मैंने इसको ना इसकी टाइप को चेंज करना है डबल में, वर्ड से डबल वर्ड से चेंज करना है डबल रियल में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस PLC टैग के ऑप्शन में आया और यहाँ पे मैंने किया शो ऑल टैग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये जो टैग दिया है MD50, इसे मैं इसकी यहाँ से डेटा टाइप को चेंज करूँगा और यहाँ से इसे मैं करूँगा रियल, ठीक है। तो यहाँ से रियल करेंगे तो आई थिंक सो यहाँ से अब इसका इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, इसे डबल यहाँ से इंटीजर है और यहाँ से अब हमने डबल इंटीजर कर लेते हैं इसे, ठीक है। लेकिन उससे भी नहीं हुआ ये अब चेंज।
PLC टैग्स में आए। अच्छा, जो इसका इशू आ रहा था ना वो ये था कि हमने अंदर से जाके उसको टैग को चेंज किया है, लेकिन वो चेंज नहीं करना था। जस्ट क्या करना था, यहाँ पे हमने किया इसे MD64, पहले 50 लिया था, फिर हमने इसे चेंज किया MD64 कर दिया। और यहाँ पे इंटीजर था, अगर हम इसे इंटीजर करें तो फिर से वो ये सुरख हो जाएगा ना, तो ये एरर है। ठीक है, तो हम जब इसे चेंज करेंगे डबल इंटीजर में तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है वो ठीक है। अभी ये इसमें ना एरर आएगा। और अब हम इसकी वैल्यू को देखेंगे कि डबल इंटीजर की वैल्यू वो कितनी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और एक्चुअली वो तो इंक्रीज़, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है, हम वो तो नहीं देखेंगे। बट ये है कि हम जो है वो देखेंगे कि वर्ड से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा है। बट अब हम जो है वो सिंपल इसे डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके हम अपने प्रोग्राम को चला के चेक करते हैं कि क्या ये जो डबल है उसकी वैल्यूज़ देखें। अभी मैं यहाँ से इसे करता हूँ, मॉनिटर की डिस्प्ले फॉर्मेट में गया, नेटवर्क में गया, डेसिमल में आ गया। ठीक है, अब ये देखें वो तो 32,327 से ज़्यादा नहीं थी। अब ये देखें ये वैल्यू कितनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये हम इससे जो हमने इसकी डेटा टाइप को चेंज किया उसकी वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट है। और अब हम सिंगल इंक्रीमेंट को देखते हैं, एक जो पल्स जाएगी। सबसे पहले हमने इसे चेंज किया और इसे कर दिया डिस्प्ले फॉर्मेट को डेसिमल में। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से इसे किया, यहाँ से हम आए और हमने इसे मॉडिफाई टू 1 किया। इसने जस्ट एक पल्स देनी है और उस पल्स को दे के वापस ले लेना। ठीक है, देखिए अब इसने जस्ट एक का इंक्रीमेंट किया है। क्या किया है, सिर्फ एक नंबर का इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, जब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैंने इसे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मॉडिफाई टू 0 किया। अब ये देखिए इसमें एक काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस काउंटर को या इस काउंटर को, अगर ये 1 सिंपल एक नंबर भी है, एक नंबर है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस काउंटर में मैं इस इंक्रीमेंट को 0 से शुरू करूँ, मैं इसे रीसेट करूँ। तो सो हाउ आई रीसेट माई इंक्रीमेंट ब्लॉक। तो इसका जो तरीका है वो ये है कि हम जो है इसमें वैल्यू को मूव करते हैं, रजिस्टर में क्या करते हैं, वैल्यू को मूव करवाते हैं। ठीक है, वो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे इंस्ट्रक्शन लिस्ट में, इंस्ट्रक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे आएंगे मूव ऑपरेशन में आएंगे। मूव ऑपरेशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मूव को ये काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और नीचे वाले नेटवर्क में आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जस्ट एक मूव का ब्लॉक लेना है, मैंने इस वैल्यू को रीसेट करना है और रीसेट करके मुझे ज़ीरो वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ज़ीरो लूँगा। और कौन से रजिस्टर में चाहिए, MW58 में चाहिए या ऊपर वाले रजिस्टर में चाहिए, MD64 में। तो मैं यहाँ लिखूँगा MD64 में क्या कर दो, ज़ीरो को मूव करवा दो। और मैं यहाँ पे ना इसे एक कॉन्टैक्ट दूंगा, क्योंकि अगर सिमुलेशन को ऑन करूँगा तो ये फिर कॉन्टीन्यूसली ब्लॉक जो है एक्टिव होगा और वो उसको इंक्रीमेंट करने नहीं देगा, बार बार वो इसको ज़ीरो को मूव करेगा इसमें। ठीक है, तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ से एक ब्लॉक लेना होगा, इंक्रीमेंट ले लें या पॉजिटिव एज ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों से आप ये जो है ना कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। M1.0 अब मैंने इसको मूव करवाना है। ठीक है, अब मैं अपनी सिमुलेशन को ऑन करता हूँ और मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कि वो नंबर भी दिखाता हूँ और फिर उसको ज़ीरो करके हम चेक करते हैं। ठीक है, इसे मिनिमाइज़ किया और यहाँ आया और अब देखें ये MD64 में जो है वो
10 मिलियन के अराउंड एक नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसे तो करता हूँ सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट। अब देखें मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो क्योंकि मैंने रजिस्टर वही यूज़ किया है, तो जो नंबर या जो वैल्यू उस रजिस्टर में उधर है तो सेम वैल्यू इधर भी है, क्योंकि सेम रजिस्टर है। अब मैं क्या करूँगा, इस मूव कमांड के थ्रू मैं इसमें ज़ीरो को मूव करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसे किया मॉडिफाई टू 1। अब देखें वो रजिस्टर क्या हो गया, रीसेट हो गया। यहाँ पर भी वैल्यू ज़ीरो आ गई है और इधर भी वैल्यू क्या आ गई है, ज़ीरो। अब मैंने इसे क्या करना है, ऑफ़ कर देना है, नहीं तो वो कंटिन्यूसली ज़ीरो ही रहेगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो शुरू से स्टार्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। हम इसमें भी ज़ीरो कर सकते हैं, सेम तरीका है, सिर्फ रजिस्टर का नाम देना है और ज़ीरो को मूव करवाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। डिक्रीमेंट का ब्लॉक लेते हैं, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम है। यहाँ से मैं आया और यहाँ से मैंने लिया डिक्रीमेंट का ब्लॉक, ठीक है। डिक्रीमेंट भी सेम है, जैसे वो इंक्रीज़ बाय 1 करता है तो यहाँ पे ये उसे जो है वो करेगा ज़ीरो में करे, मतलब एक का डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पॉजिटिव एज ली, मैं यहाँ से लेता हूँ एक पॉजिटिव एज, ठीक है। और एम 2.4 और एम 2.5, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसे सिंपली इंटीजर ले लेते हैं और यहाँ से मैं एक रजिस्टर लेता हूँ MW70 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपल एक एज देनी है और यहाँ से अब इसमें वैल्यू ज़ीरो होगी, आपको पता है। अब हम इसे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि ये डिक्रीमेंट करेगा, सिंपल है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, ठीक है। अब मैंने इसे पॉजिटिव एज मैं एक इसको जो है वो पल्स देता हूँ और देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है। मॉडिफाई टू 1 किया तो क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू ज़ीरो है तो वो -1 में नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम -1 की वैल्यू वो माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। एक बात तो आपने ये जहन में रखनी है। दूसरी बात क्या करनी है, जहन में रखनी है, अब मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा देता हूँ पॉजिटिव एज, मॉडिफाई टू 1 करता हूँ, 5 दी है तो डिक्रीमेंट इसे करना चाहिए। जैसे वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है उसी तरह से वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना चाहिए। मॉडिफाई टू 1 किया, मैं इसे यहाँ पे देता हूँ एक सिंपल, अगर कॉइल कॉन्टैक्ट को यूज़ करूँ तो लेट्स सी इसका क्या बिहेवियर है। M4.0, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करके चेक करता हूँ, वैसे इसे -1 अगर नहीं जा रहा लेकिन 5 को 4 करना चाहिए था इसको, ठीक है। तो लेट्स सी इसका क्या बिहेवियर है। अब इसे करते हैं मॉडिफाई टू 1, ये अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा।
इशू ये है कि इनपुट भी ऑन नहीं हो रही ना। अच्छा, इस वाले ब्लॉक को हम बाद में करते हैं। अब हमने वहाँ से उसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक लिया, एब्सोल्यूट का ब्लॉक। अब ये एब्सोल्यूट का जो ब्लॉक है ये कैसे काम करेगा, इसका जो फंक्शन है या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम इसे वैल्यू, चाहे हम नेगेटिव वैल्यू दें या हम पॉजिटिव वैल्यू दें, तो इसने उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर वैल्यू दूँ 5 तो फिर भी इसने उसको 5 में कन्वर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे दूँ -5 तो फिर भी इसने यहाँ पे कन्वर्ट करना है +5 में। ठीक है, MW 72। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी डेटा रजिस्टर दे के मैं वैल्यू को मूव करवा सकता हूँ। मूव तो नहीं, सॉरी, इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवा सकता हूँ, लेकिन अब जो है हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि क्या ये जो है वो, बल्कि हम यहाँ पे -5 भी देनी है या माइनस में भी कोई नंबर देना है तो हम यहाँ पे देते हैं रजिस्टर MW 74। ठीक है, अब मैंने इसे किया डाउनलोड, और डाउनलोड करके लोड किया तो देखें अब इसमें, अब देखें 0 है तो 0 है। अब मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो डिक्रीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है सही है। अब मैंने इसको किया कन्वर्ट, देखें 5 वैल्यू दी है तो 5 ही आई है। अब मैं यहाँ देता हूँ वैल्यू -5 या -10। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी +10। ठीक है, तो वो उसके साइन को जस्ट चेंज कर रहा है और ओनली पॉजिटिव साइन, आउटपुट में, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव इसकी होगी। ठीक है, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसके बाद का जो फंक्शन है वो ये है कि हम देखते हैं मिन, मैक्स और लिमिट। यहाँ पे मैंने लिया मिनिमम, यहाँ पे मैंने लिया मैक्सिमम, और अब मैं इन दोनों को आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में मिनिमम और मैक्सिमम कैसे काम करता है। अब इसमें आप देखें कि सिंपल है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है। वो ये है कि हमने सिंपल, अगर यहाँ पे हम नंबर या दें, या तो हम यहाँ पे एक कुछ कांस्टेंट नंबर दे दें, या तो हम रजिस्टर दे दें, आउटपुट में ऑलवेज रजिस्टर होगा। ठीक है, अब वो मैं देता हूँ यहाँ पे MW 76, यहाँ देता हूँ MW 78। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे दिया इंटीजर, यहाँ पे मैंने इसे दिया इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे इसे दिया MW, रजिस्टर दे रहा हूँ, और रजिस्टर क्योंकि सेम दूंगा, आप देखें इसमें क्या डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम में। MW 78, सॉरी 78 यूज़ कर लिया है, 80, और MW 82। ठीक है, और इसके बाद आया MW 84, MW 86। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सेम रजिस्टर देते हैं और फिर उस वैल्यू को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, MW 80 देते हैं, यहाँ पर भी सेम देते हैं, और सेम देकर मिनिमम और मैक्सिमम के फंक्शन को समझते हैं कि MW 82। डिफरेंट देने से ये होगा कि मुझे दोबारा वैल्यूज़ देनी होंगी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर वैल्यूज़ दूँ और वो वैल्यूज़ यहाँ पर भी आ जाएँ और दोनों का आप फंक्शन समझ लें। देखिए, अब इन दोनों में वैल्यू दूँगा तो इसमें से इस वाले फंक्शन पे जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, इसमें अब मिनिमम वैल्यू आउटपुट पर चली जाएगी। इस वाले फंक्शन में जो इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी, वो वैल्यू आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा फंक्शन है। मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जाएगी आउटपुट पर, यहाँ पर जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट पर। ठीक है,
तो मैं इसकी इसे डाउनलोड करता हूँ और इसकी सिमुलेशन ऑन करके आपको विजुअलाइज़ करवाता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको चेंज करते हैं डेसिमल में। और यहाँ से इसको भी चेंज किया डेसिमल में। अब मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसे दिया 10 और यहाँ से इसे दिया 20। ठीक है, अब देखें दोनों में क्या हुआ है। यहाँ पे 10 मिनिमम नंबर है, इस वाले ब्लॉक में 10 यहाँ पे है, मिनिमम आउटपुट पे 10 है, और इस वाले ब्लॉक पे आउटपुट पर 20 है, क्योंकि इसने मैक्सिमम नंबर को डिटेक्ट करना है और आउटपुट पर सेंड करना है। इसने मिनिमम नंबर को डिटेक्ट करना है और आउटपुट पर सेंड करना है।